के साथ दिल्ली से बड़ी जानकारी है। बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। पूर्व विधायक प्रेमलता ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है और कल दिल्ली में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे बीरेंद्र सिंह। ये बड़ी और अहम जानकारी है, तो बड़ी खबर है। आज औपचारिक तौर पर हालांकि बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है, इसके पहले ही आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात कई मंच से कहते रहे बीरेंद्र सिंह, और अब वो कांग्रेस में कल ऑफिशियली शामिल होने वाले हैं। आज उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। ये बड़ी जानकारी है। बीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर, कल कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो वहीं बीरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद बीरेंद्र सिंह का ये बयान आया। बीजेपी की सोच से खुद को जोड़ नहीं सका, ये बात बीरेंद्र सिंह ने कही। मैंने इसलिए बीजेपी से इस्तीफा दिया है। मेरी पत्नी प्रेमलता ने भी इस्तीफा दे दिया है। बीरेंद्र सिंह ने इस बात को कहा। मेरे साथ समर्थक और पदाधिकारी भी कांग्रेस में शामिल होंगे, ये बात बीरेंद्र सिंह ने कही है। तो बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरी पत्नी प्रेमलता ने भी इस्तीफा दिया है और मैं अपने आप को बीजेपी से नहीं जोड़ पाया, मेरी विचारधारा बीजेपी के साथ नहीं जोड़ पाई, ये बात बीरेंद्र सिंह ने कही है। ये बड़ा बयान है बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा देने के बाद। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। तो इससे सबसे पहले तो कल आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और जानकारी ये भी आई है आपने बीजेपी से इस्तीफा अब दिया है। क्या आपने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और आगे किस तरीके से? मैंने दे दिया इस्तीफा, मेरा इस्तीफा भेज दिया है मैंने, और मेरी धर्मपत्नी का भी इस्तीफा। हम कांग्रेस पार्टी में जाने से पहले जिस पार्टी में हम 10 साल रहे उसकी सदस्यता से त्यागपत्र देना मैं ये समझता हूँ कि नैतिकता के तौर पे जरूरी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जिनका 4 दशक का एक्सपीरियंस कांग्रेस पार्टी में था, फिर 1 दशक यानी 10 वर्ष भाजपा में रहे, लगभग 50 साल से ज्यादा का तजुर्बा, लेकिन क्या कारण रहा कि आपने बीजेपी को अलविदा कर दिया? 10 साल पहले आप बीजेपी में आए, केंद्रीय मंत्री भी बने थे, बीजेपी छोड़ने क्या कारण था? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका मैं व्याख्या कल जब मुझे प्रेस के लोग पूछेंगे तो वहां करना ज्यादा उचित समझूंगा। लेकिन मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो उसकी सोच है, मैं उस सोच के साथ अपने को जोड़ नहीं सका। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम है? क्या और भी कई, जैसे आपने बताया कि प्रेमलता जो कि पूर्व विधायक भी हैं वो शामिल हो रहे हैं, क्या ऐसी और लंबी लिस्ट आप दावा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उनको लेकर के? हाँ, मैंने बताया लिस्ट में समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो कांग्रेस में जुड़ेंगे, और बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो मेरे साथ 10 साल पहले बीजेपी में गए। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ी संख्या 90% 95% लोग वही हैं जो अब वापस मेरे साथ कांग्रेस में जा रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा वर्ग होगा, और दूसरे महिलाओं की संख्या भी काफी है। और जैसे आप सोचते हैं और जैसे आप समझते हैं कि मैं आपका वो जवाब भी दूं, बहुत से राजनीतिक लोग विभिन्न पार्टियों के पदों पे या तो रहे हैं या अब हैं, जिसमें भाजपा के भी बहुत से साथी हैं, और किसी न किसी रूप में वो राजनीतिक तौर पे कभी ना कभी चुनावी राजनीति का भी हिस्सा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक प्रश्न जरूर अंत में पूछना चाहेंगे। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी से दूरी बना ली है, पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या उनसे भी आपकी चर्चा हुई, या फिर लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी कांग्रेस में नजर आ सकते हैं? देखिए, एक तो ये मान के चलो कि हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टी कभी लोकदल के नाम से, कभी दमकेपा के नाम से, कभी इनेलो के नाम से, उसका अपना एक महत्व रहा, एक स्थान रहा है, और लोगों काफी संख्या में लोग उससे जुड़ के रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी सिर्फ अपने, एक तो उनमें सबसे बड़ी फूट जो पार्टी को कमजोर किया
और दूसरी बात यह कि राजनीति में लोगों के लाभ और लोगों की भावनाओं के अनुसार ना काम करने की वजह से आज हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खतरे में, नंबर एक। दूसरी बात जो आपने कही कि निशान सिंह जी और दूसरे कुछ साथी, ये तो आप मान के चलो कि आज जो परिवार के कुछ लोग बचे तो बचे हैं, बाकी जजपा में कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आता। यानी जैसा किया है वैसा भरेंगे और राजनीतिक तौर पे भरेंगे। राजनीतिक तौर पे कमजोरी उसी आदमी को मिलती है जिसको जनता किसी न किसी रूप में स्वार्थवादी राजनीति करने की पार्टी मान लेती है। तो लगभग 10 वर्ष तक का समय राजनीति में बीजेपी में रहे, हालांकि 4 दशक 40 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस में है, लेकिन अब बीजेपी को अलविदा कर दिया है। अगर बात करें पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा इन्होंने भेजा है। साथ ही साथ अगर बात करें कल, क्योंकि कई पदाधिकारियों के साथ इनका कहना है कि कांग्रेस में शामिल होंगे, हालांकि जेजेपी को लेकर भी कहा कि एक पारिवारिक पार्टी है और अब केवल परिवार के लोग ही इसमें शायद रह जाएं और बाकी लोग कहीं ना कहीं पार्टी से दूरी बना रहे हैं। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया।